औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। अम्मा बाद। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हकीम सिकंदर है जी नाम मेरा, सेहत सबके लिए है पैगाम मेरा। सेहत भरी बातों से मुसलसल आगाह रहने के लिए लाल लफ्जों के बटन को दबाकर हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही घंटी के निशान को भी जरूर दबाएं। मोहतरमा परवीन शाकर ने क्या खूब कहा है, कू बेकू फैल गई बात शनासाई की, मगर यही आशनाई अगर खारिश हो जाए तो अजाब बन जाती है। मोहतरम नाज़रीन, खारिश एक ऐसी बीमारी है जो जब आती है तो फिर जंगल की आग की तरह फैल जाती है। घर में एक फर्द को लग जाए तो अक्सर घर भर को घेर लेती है। रातों की नींद और दिन का सुकून छीन लेती है। महफिलों में शर्मिंदगी इसकी बदौलत आने वाली इलादा परेशानी है। इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नुस्खा जो खारिश जैसी परेशानी के खात्मा के लिए इंतहाई फायदा बख्श है। मरहम की सूरत में तैयार होता है। खारिश नई हो या पुरानी, खुश्क हो या ताज़ा, ये नुस्खा कामयाब इलाज है। बल्कि खास बात यह है कि यह खारिश के साथ दीगर बहुत सी जल्दी बीमारियों के लिए भी शफा बख्श है। नाजरीन, ध्यान दीजिए, कलम लीजिए और नोट कीजिए वो नुस्खा जो खारिश और बहुत सी जल्दी बीमारियों का फौरी असर इलाज है। इस नुस्खा, इस मरहम का पहला जुज़ है गंधक पाउडर, जिसे सल्फर पाउडर भी कहते हैं। गंधक पाउडर 50 ग्राम। दूसरा जुज़ है कुश्ता चिस्त, जिसे जिंक ऑक्साइड भी कहते हैं। जिंक ऑक्साइड है जी 20 ग्राम। नंबर 3 है जी अमृत दारा 20 ग्राम। चौथे और आखिरी नंबर पर है वैसलीन 250 ग्राम। बनाने का तरीका बहुत सादा और आसान है। वैसलीन को किसी प्याले में डालकर उसमें बाकी तीनों चीजें भी डाल लें और किसी चम्मच वगैरह से अच्छी तरह मिक्स कर लें, यकजान कर लें। चंद मिनटों में खारिश और दीगर जल्दी बीमारियों, फोड़े फिंसी वगैरह के कामयाब इलाज के लिए मरहम तैयार हो जाएगी। दिन में कम से कम 3 बार मुतासरा जगहों पर लगाएं। लगाने से पहले मुतासरा जगह को किसी अच्छे साबुन से धोकर खुश्क कर लें तो ज्यादा बेहतर। कुछ बार एहतियात पर भी हो जाए। याद रहे, खारिश के मरीज के लिए सफाई का ख्याल रखना जरूरी है। रोजाना गुस्ल और लिबास भी रोजाना तब्दील करना चाहिए। तंदुरुस्त अफराद को खारिश के मरीज के इस्तेमाल शुदा मलबूसात, बिस्तर और तौलिया वगैरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप करें कमेंट, हम देंगे आपके सवालों के जवाब, ताकि मुमकिन हो सेहत सबके लिए। जब सेहत सबके लिए को मुमकिन बनाना है, सेहत भरी बातें सब तक पहुंचाना है, फिर लाजिम है कि सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते जाना है। हमारी दुआ है
अल्लाह तबारक व तआला आपको हमेशा हमेशा तंदुरुस्त और तवाना रखे। आमीन सुम्मा आमीन। शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह।